अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है मीर की गज़ल गोई के फ़नी और लिसानी पहलू पर इजहार ख्याल कीजिए। इसका जवाब हम स्टार्ट करते हैं। मीर तकी मीर गज़ल के बादशाह हैं, एक बुलंद दर्जा फ़नकार और एक बड़े खालिक व जमाल हैं। उन्होंने शेर नहीं कहे बल्कि मोती परोए। यही सबब है कि इनके तगज़्ज़ुल और तफक्कुर दोनों में ग़ज़ब की दिलकश और बला की दिल आवेज़ी का एहसास होता है। इसका राज मीर की फ़नकारी और सनाई में है। फ़नकारी और सनाई इनके इजहार बयां, अंदाज़ व उसलूब, लब व लहजा, तशबीहात व इस्तारात, अलामात व इशारात और अल्फाज़ व ज़बां के मजमूई इम्तज़ाज का नाम है। तकरार, लफ्ज़ी मौसीकी और गनायत, ये आपकी हेडिंग बन सकती है फर्स्ट। इसमें मीर को मौसीकी का गहरा शौक़ है। वो तरन्नुम और छोटी बहर इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज के इस्तेमाल में गनायत को मद्देनज़र रखते हैं और इनमें छुपे हुए सुरों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इनके कलाम में मौसीकी के सातों सुर मदहर में मौजूद हैं। वो तकरार लफ्ज़ी से भी मौसीकियत पैदा करने में माहिर हैं। वो ऊंचे सुरों को कम इस्तेमाल करते हैं और इसके बरअक्स मदम सुर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मीर ने फ़ारसी अरूज़ को सलीके से बरता है। इसके साथ साथ हिंदी छंदों और पंगल को भी इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। इस वजह से इनके कलाम में फ़ारसी और हिंदी मौसीकी का संगम झलकता है। वो मसव्वतों और मुसम्मतों के उतार चढ़ाव से मौसीकी के लिए पैदा करते हैं। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता जब है जब नहीं आता। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी तजर्बा इश्क। मीर के वालिद मीर मुत्तकी मीर से कहा करते थे, बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने हस्ती को चलाने वाला है। अगर इश्क ना होता तो ये निज़ाम आलम कायम ही ना हो सकता। इश्क के बगैर ज़िंदगी वबाल है। मीर ने अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक इश्क किया और नाकाम हुए। इस नाकाम ने मीर में महरूमी पैदा की। ये शख्सी तजर्बात मीर की शायरी की जान है। सब पे जिस बार ने गराफी की, इसको ना तमा उठा लाया। इब्तदा ही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी नदरत अदा। मीर तर्ज अदा के इमाम थे। वो हर लुत्फ़ और तर्ज अदा के ज़रिए शेर में हरकत और ज़िंदगी पैदा कर देते हैं। इनके कलाम ने चूँकि बातें ही बातें हैं, इसलिए अक्सर व बेशतर अशार में सवाल और जवाब का पैराहिया बयान इख्तियार किया है। जैसे ये इनका शेर है, मेरा शोर सुन के जो लोगों ने कहा, पूछना तो कहे है क्या, जिसे मीर कहते हैं साहिबो, ये वही तो खाना ख़राब है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग बन जाएगी खताबिया अंदाज़। मीर को बातें करने का अंदाज़ पसंद था, इसलिए वो अपने अशार को बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी प्यारी प्यारी मनमोहनी बातें दिल में उतर जाती हैं। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला तो कहा ये आवाज़ इसी खाना ख़राब की सी है। आम लब लहजा और बोलचाल। नेक्स्ट आपकी हेडिंग बन जाएगी। मीर तकी मीर का लहजा मुलायम और पुरतासीर है। वो अयूब से आहिस्तगी से बात करते हैं। इनके कलाम में बोलचाल का अंदाज़ पाया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। वो महबूब को आप की बजाय तू और तुम से मुखातिब करते हैं और इनका कलाम मियाँ प्यारे अड़े साहब से बड़ा हुआ है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आम लहजा और बोलचाल का अंदाज़ अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इसके लिए उन्होंने रोज़मर्रा और मुहावरे और को सलीके से इस्तेमाल किया है। मीर अपनी शायरी में बातें करना कहते हैं, इसलिए शेर में वो किसी न किसी से मुखातिब होने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हाथ से तेरे अगर मैं ना तमाम मारा गया, तो सब कहेंगे ये क्या एक नींजा मारा गया। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी तस्वीर कशी। मीर ने हुस्न की तस्वीर कशी बड़ी उम्दगी से की है, लेकिन इसके बावजूद इन मामलात की तर्जुमानी में इनके यहाँ रंगीनी पैदा नहीं होती, क्योंकि सादगी का हुस्न इनके फ़न को बयान की रंगीनी से दूर रखता है। इसीलिए रंगीन बयानी इनके फ़न में नज़र नहीं आती। बरअक्स इसके कलाम मीर में नफासत और लताफ़त है, सफाई और सुथराईपन है। वो इसी से पहचाने जाते हैं। ख्वाह किसी मौजू को भी फ़न के सांचे में ढालें, इसका ये अंदाज़ बहर सूरत कायम रहता है। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी इको गुलाब की सी है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी मीर का अनोखा अंदाज़। मीर के कलाम की दिल आवेज़ी का सबसे बड़ा सबब यही है कि वो अपने वारदात और हालात को ऐसे पुरतासीर, दिलनशी और अनोखे अंदाज में बयान करते हैं कि एक आलिम छा जाता है और बात दिल में उतरती चली जाती है। इन अशार में कितनी मामूली बात कही गई है, लेकिन कितने सादा, बलीग और मौसर अंदाज में कही गई है। कहता है दिल के आँख ने मुझको किया ख़राब,
کہتا ہے دل کہ آنکھ نے مجھ کو کیا خراب، کہتی ہے آنکھ یہ کہ مجھے دل نے کھو دیا، لگتا نہیں پتا کہ صحیح کون سی بات ہے، دونوں نے مل کے میر ہمیں تو ڈبو دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی بنے گی اجزائے کلام کی اصل ترتیب۔ ترکیب الفاظ کے لحاظ سے شعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام کے اجزاء کی جو اصل ترتیب ہے وہ بحال خود قائم رہے۔ مثلاً فاعل، مفعول، مبتدا الخبر، متعلقات جس ترتیب کے ساتھ ہر وقت بول چال میں آتے ہیں، یہی ترتیب شعر میں بھی قائم رہے اور یہ ان کی قادر کلامی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی محاورے۔ میر نے ضرب المثل اور محاورے بڑے سلیقے سے نظم کیے ہیں۔ ان کی یادوں کی پشت نے آخر زمانے میں جو محاورے نظم کیے ان میں میر کا سلیقہ نہیں ہے، وہ مصنوعی محاورہ بندی کی بدترین مثال ہے۔ میر نے بسختہ محاورے سوئے ہوئے استعارے ہیں، ان کے پیچھے تاریخی اور تمدنی لوازمات چھپے ہوئے ہیں، ان سے رمزی کیفیت کو وسعت حاصل ہوتی ہے اور شعر کی بے تکلفی اور طلسمی تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت قطع سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی تشبیہیں اور رمزی علامتیں۔ میر تشبیہیں اور استعارے کم استعمال کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو بڑے سادہ اور سریع الفہم۔ ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے پھول پر شبنم، ان کی وجہ شبہ ہمیشہ قریبی اور مناسب حال ہوتی ہے، ان سے شعر میں الجھاؤ اور پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ چمک اٹھتا ہے۔ میر کے استعارے، علامتیں اور تشبیہیں سادہ ہیں لیکن ان میں بلاغہ ایمائی اثر پوشیدہ ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ تر ان کے تجربے اور مشاہدے سے اخذ کی گئی ہیں۔ گردش روزگار نے انہیں پیالہ و ساغر کی طرح پھیرایا تھا اور ان کے انداز تجربے کی وسعت اور مشاہدے کے وقت پیدا کرتی تھی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اس درجہ تنہائی پسند اور مدم بیزار تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے پائے باغ پر بھی نظر خوار نہیں کی تھی۔ اس کے گئے کہ یہ دل کی خرابی نہ پوچھیے، جیسے کسی کا کوئی نگر ہو لٹا ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی اور لاسٹ ہیڈنگ ہے ہماری اس ٹاپک کی تکرار الفاظ۔ تکرار الفاظ عیب ہیں لیکن میر کی شاعری میں حسن اس کا نہ صرف اثر بڑھ جاتا ہے بلکہ خیالی پیکروں کے نقوش میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدنامی عشق کی کیا کہیے، رسوائی ہی رسوائی ہے، صحرا صحرا وحشت تھی اور عالم عالم تہمت تھی۔ اور اسی میں آپ ایک سیکنڈ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تکرار الفاظ میں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ یہ شعر بھی آپ تکرار الفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی یہی چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔